नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृष्णा बिष्ट और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद फिर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज बुधवार को पहले चरण की वोटिंग शुरू हो गई है। कुल 24 सीटों पर जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। कई बड़े चेहरे चुनावी मैदान में खड़े दिख रहे हैं। कश्मीर में प्रमुख उम्मीदवारों में मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी कुलग्राम सीट से लगातार 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनके अलावा कांग्रेस पार्टी के गुलाम अहमद मीरडूरू से तीसरी बार, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सकीना ईटू दमहाल हाजीपोरा से चुनाव लड़ रही हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि वो अगले हफ्ते भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। हालांकि ट्रंप ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि वो कहां मिलेंगे। वहीं व्यापार को लेकर भारत की आलोचना करने के बावजूद ट्रंप ने मोदी को शानदार व्यक्ति कहा। दिल्ली की भावी मुख्यमंत्री आतिशी सिविल लाइंस स्थित फ्लैगस्टाफ रोड स्थित आवास खाली होते ही उसमें रहने चले जाएंगी। वर्तमान में ये आवास अभी अरविंद केजरीवाल के पास है। 2020-21 में पुनर्निर्मित सीएम का आधिकारिक आवास भाजपा के अत्यधिक व्यय और मापदंडों के उल्लंघन के आरोप के बाद विवाद के केंद्र में रहा है। आपका कहना है कि ये मकान सिर्फ केजरीवाल के लिए नहीं बल्कि हर बात के मुख्यमंत्री के लिए है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली और उसके बाहर चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभालेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार वो 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के चल रहे प्रचार अभियान के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ वरिष्ठ पार्टी नेताओं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के साथ रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। 3 दिन राहत के बाद एक बार फिर बारिश का मौसम शुरू हो गया है। देर रात दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश देखने को मिली। बुधवार को भी सुबह से नोएडा समेत कई इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार को दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को लेकर भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के भी कई इलाकों को लेकर आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। झज्जर सीट से कांग्रेस ने मौजूदा विधायक गीता भुक्कल को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने उनके सामने कप्तान विरधाना को प्रत्याशी बनाया है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र दहिया होंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान 5 अक्टूबर को होगा और नतीजे 8 अक्टूबर को सामने आएंगे। जम्मू कश्मीर में पहले चरण की वोटिंग शुरू हो गई है। कुल 24 सीटों पर वोट पड़ रहे हैं। कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। अब ये चुनाव क्योंकि पूरे 1 दशक बाद हो रहे हैं, ऐसे में इनकी अहमियत बढ़ चुकी है और कई दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर है। बीजेपी से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस तक, पीडीपी से लेकर निर्दलीय उम्मीदवार तक, सभी ने इस चुनाव को काफी दिलचस्प बनाने का काम किया है। ये चुनाव क्योंकि आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद हो रहे हैं, इस वजह से भी इसकी चर्चा ज्यादा है। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि बिग बॉस OTT 2 विनर एल्विश यादव इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में एक मैच खेलने आए थे, जहां उन्हें जान से मारने की धमकी मिली और फिर स्टेडियम को खाली करवा दिया गया। अब स्टैंड अप कॉमेडियन और बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी की जान को भी खतरा बताया जा रहा है। जान से मारने की धमकी मिलने के बाद अब मुनव्वर मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं और साथ ही पुलिस ने उनकी सिक्योरिटी भी ज्यादा बढ़ा दी है। इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनसत्ता।